की ओर से, On the behalf of. आखिरकार, After all. हिंदी में बोलो, कम से कम, At least. ओके, कभी पहले, So far. ओके, पहली बात तो यह है कि, On the one hand. ओके, मुझे सॉरी बहुत पहले से, बहुत पहले से. Since long back. सिंस लॉन्ग बैक, हिंदी में भी बोलना है आपको, एक और, एक और. On the one hand. ओके, ऑन द वन हैंड, एक और, आपका जो वर्ड है. दूसरी बात तो यह है, Secondly. सेकेंडली, नेक्स्ट वर्ड इज के जवाब में, के जवाब में. To response. ओके, दैट्स ग्रेट. जिस प्रकार से, जिस प्रकार से. The way. द वे, वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस इज परिणाम स्वरूप, As a result. एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप. नेक्स्ट वर्ड इज और फिर, और फिर. Moreover. मोर ओवर या मोर एवर, जो भी आपको बोलना है. अगला सेंटेंस हम बोल सकते हैं, वर्ड बोल सकते हैं, बहुत ही शानदार वोकैबुलरी, एक ही बार में. एक ही बार में. एक ही बार में, बोलिए, एक ही बार में, बोलिए बोलिए, सोचिए. एट अ, एट अ स्ट्रेच, एग्जैक्टली गाइस, एट अ स्ट्रेच. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज शुरू शुरू में, शुरू में. To start with. टू स्टार्ट विथ, वेरी गुड प्रगति. नाउ वी वन वर्ड वी हैव इज बहुत थोड़े समय से, बहुत थोड़े समय से, On the. इन द In the. Short स्पेम ऑफ टाइम, इन द शॉर्ट स्पेम ऑफ टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज के रूप में, के रूप में. के रूप में, इन टर्म्स ऑफ. दोस्तों जो भी एक बार गलती करेगा उसे हम माफ़ करेंगे, सेकेंड टाइम जो भी जो है गलती करेगा उसको आउट कर दिया जाएगा. तो ये वोकैबुलरी का कंपटीशन है दोस्तों. जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश वोकैबुलरी हमें याद करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है. अगर आपको इस प्रकार की वोकैबुलरी और सुननी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, बार बार सुनिए, जितना आप देखेंगे आपको वोकैबुलरी याद होगी और आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे. यहाँ पर इन गर्ल्स के बीच में हम इंग्लिश का एक कंपटीशन कर रहे हैं, जहाँ पर इंग्लिश के नए नए वर्ड्स आपको कैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए वो बताएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी नहीं बता पाएगा वो आउट होगा और लास्ट में होगा एक विनर. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम खेल खेल में इंग्लिश सीख सकते हैं. तो हियर वी गो एंड वैशाली, इट इज़ योर टर्न एंड द वर्ड इज दूसरी ओर. दूसरी ओर. On the other hand. ऑन द अदर हैंड. नेक्स्ट वर्ड इज वैसे ही, Then. वैसे ही. So here we have finally Bhagyashree is out. You can go clap for Bhagyashree. अब आ जाइए इधर. अब here we have 4 girls और देखते हैं जब तक ये आंसर देती जाएंगी तब तक ये हमारे इस गेम में बनी रहेंगी. As they give me the wrong answer, then they will be out. So next word to you is जल्दी ही. Soon. Okay, that's great. Next word is जब से. जब से. Since. Since. That's great, भावना. We have the next word is के स्थान पर. के स्थान पर. In the place of. In the place of. That's great. We have the next word is तब. अब then. ओके, जैसा कि, जैसा कि, जैसा कि. As. एस, जैसा कि एस. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, सोच के बोलना है, दिमाग लगाना है, होने के नाते. होने के नाते, होने के नाते. जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, राजा होने के नाते, टीचर होने के नाते. Being. बीइंग, एग्जैक्टली, हम बोलते हैं ना बीइंग द किंग. राजा होने के नाते बीइंग द किंग, टीचर होने के नाते बीइंग द टीचर. तो बीइंग मतलब होता है होने के नाते. नेक्स्ट वर्ड इज के माध्यम से. के माध्यम से. के माध्यम से. अगर आप आंसर नहीं देंगी तो आप आउट हो जाएंगी. के माध्यम से. माध्यम को क्या बोलते हैं? So here we have, she is out, she can go clap for her. Now come closer guys, only 3 girls are left. कंपटीशन बड़ा ही शानदार है, देखते हैं कितने लोग बहुत अच्छे से जो है लास्ट तक टिक पाते हैं. तो के माध्यम से का मतलब होता है थ्रू, ठीक है, जैसे जंगल के माध्यम से, जंगल से होकर, तो थ्रू बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज चाहे जो हो जाए. चाहे जो हो जाए. समवॉट में. कम वॉट में, चाहे जो हो जाए. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कब से. वो कब से. कब से. Since when. सिंस व्हेन, एग्जैक्टली. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, थोड़े कठिन कठिन वर्ड्स इनके लिए मैं ला रहा हूँ. की वजह से. की वजह से. Because of. बिकॉज ऑफ, की वजह से.
दैट्स ग्रेट थिंग। जैसे हम मॉडल्स में कुड पढ़ते तो हम बोलते हैं ना बिकॉज ऑफ यू आई कुड लर्न इंग्लिश, तो बिकॉज ऑफ यू का मतलब होता है की वजह से। नेक्स्ट वर्ड इज यहीं के यहीं, यही के नाउ एंड हियर, नाउ एंड हियर, यहीं के यहीं, सामने, बिफोर, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज नहीं तो, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब नहीं तो। नेक्स्ट वर्ड इज तक से, मतलब होता है तब से या तक से। सिंस देन, सिंस देन मतलब होता है तक से। नेक्स्ट वर्ड इज जिसके कारण, बिकॉज ऑफ विच, बिकॉज ऑफ विच का मतलब होता है जिसके कारण। दैट्स ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड टू यू भावना इज जैसे जैसे या ज्यों ही, अस फॉर अस, नो एज फॉर एज नहीं, एक और है यहाँ पर वर्ड जैसे ही, जैसे बोलते हैं ना जैसे ही मैं चलना शुरू किया। एज सुन, एज सुन एज, क्या बोलेंगे? एज सुन एज। अभी कोई मिस्टेक करेगा तो आउट हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ताकि, ताकि, सो दैट, सो दैट, आपने सो दैट का इस्तेमाल ज़रूर पढ़ा होगा, 10वीं पास की है तो। के उद्देश्य, इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ, दैट्स ग्रेट। लाउडली बोलिए। अब, नाउ, नाउ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज खेर, खेर, एनीवे, एनीवे। खीर नहीं बोला है मैंने, खेर बोला है, वरना खीर को क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए आप लोग। नेक्स्ट वर्ड इज अतः, इसलिए या फिर इस प्रकार। सो, 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 एग्जैक्टली। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज एज सॉरी इंग्लिश में बोलता हूँ, जहाँ तक, अस फॉर अस, जहाँ तक, एज फॉर एज, मैंने ये आंसर बता दिया। यहाँ तक की, यहाँ तक की, यहाँ तक की, सोचिए। नहीं याद आ रहा है? यहाँ तक की को बोलते हैं इवन दैट। एक गलती माफ़ करेंगे क्योंकि आप काफ़ी अच्छे आंसर्स दे रही है। वी नीड द गुड प्लेयर्स इन द गेम। सो अगर आप गलती करती हैं तो अब आप आउट हो जाएंगे गाइस। कॉम्पिटिशन बहुत लंबा खींच रहा है लेकिन हमें बहुत सारे वर्ड्स भी याद हो रहे हैं। यहाँ तक की, इवन दे, यहाँ तक की, इवन दैट। और ये तो मैंने इनको पूछ लिया था। पलक झपकते ही, बताइए, पलक झपकते ही। कैमरे को देख के आंसर्स देना है। पलक झपकते ही। सो भावना, यू आर आउट नाउ, यू कैन गो। क्लेप फॉर भावना। काफ़ी लोग जो है काफ़ी मेहनत करके आते हैं गाइस, लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहता है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो इट्स नॉट इजी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। सो नेक्स्ट वर्ड टू यू इज, अब जो दोनों में से जो आउट होगा वो आउट हो जाएगा, वो सेकंड होगा, और जो बचेगा वो होगा आज का विनर। उसे मिलेगी बहुत बड़ी डेयरी मिल्क, जो आपको हमेशा से ही मिलती आ रही है। चलिए, सो नेक्स्ट वर्ड इज समय के साथ साथ। समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, बहुत सिंपल है। समय के साथ, डेट सम टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ को बोलते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। फाइनली प्रगति इज द विनर ऑफ दिस वोकैबुलरी कॉम्पिटिशन। क्लैप फॉर हर। सो गाइज, ये था कंपटीशन। प्रगति इज द विनर, वैशाली इज ऑन द सेकंड रैंक। Ultimately, the aim of this competition was to enhance the vocabulary. This wasn't just an activity. This was not a great competitions where we all competitors were like, contradictory of each other. No, it was just a competitions for increasing the vocabulary. I hope you must have liked our video, and you must have the way we are starting, the way we are teaching the students. We need your support. Keep supporting us. Thank you so much. I'll see you in the next competitions. Thank you so much.